ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमीनजनवरिन्दे परशुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे गोच्छामि भावपाहुडम् अवशेषे संजदे शिरसा सुरसुरेन्द्र नरेन्द्र वन्दित सिद्ध जिनवर देवर सब संयतों को नमन कर इस भाव पाहुड़ को कहूँ इस भाव पाहुड़ को कहूँ। आचार्य कुंद भगवान के इस अष्टपाहुड़ ग्रंथ की चर्चा अष्टानिका के महान पावन अवसर पर हम अपने भावों को कैसे निर्मल रखें, भावों की विशुद्धि कैसे हो और अंतरंग परिणामों के साथ बाहर में जो भी व्रत नियम संयम इत्यादि अंगीकार किया जाता है, अंदर से बाहर की वृत्ति कैसे बैठती है, इसका सुंदर विवेचन आचार्य कुंद भगवान के इस महान ग्रंथ के माध्यम से हम कर रहे हैं। भाव कहें, परिणाम कहें, यथार्थ में परिणामों की शुद्धि के साथ साथ इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है कि उस परिणामों की शुद्धि में अपरिणामी मुख्य रहे। क्या कहा? परिणामों की शुद्धि के साथ साथ अपरिणामी मुख्य रहे। सारा यत्न काय के लिए किया जा रहा है? उस अपरिणामी के लिए ही किया जा रहा है। वो अपरिणामी शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, उसी के इर्द गिर्द जिनके नाम प्रदान किए हैं, 3 प्रकार के भावों की चर्चा जिनागम में मिलती है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो अशुभ से शुभ में आ गए और अब ये जो भाव पाहुड़ है वो यथार्थ में जो शुभ में आके अटक गए हैं उनके लिए, कि जो ये मान के बैठे हैं कि हम तो धर्मात्मा बन गए, हमारा धर्म हो गया, और यहीं पर इतिश्री समझ लेते हैं। तब आचार्य भगवान इन गाथाओं के माध्यम से, इन 165 गाथाओं के माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि धर्म का आरंभ यथार्थ में आपके जीवन में हुआ ही नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी ये कहते हैं कि हम मानते हैं, हम क्या मानते हैं? अशुभ से शुभ में आ गए, इसलिए हम मानते हैं कि हम तो धर्मात्मा हो गए। और लोगों से तो ठीक है ना, और लोग तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह में, चारों कषायों में और न जाने किस किस में अटक भटक रहे हैं, और हम तो उससे बचे हुए हैं। तो तब आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा था, जब तक अभ्यंतर परिग्रह का त्याग नहीं किया है तब तक बाह्य परिग्रह का त्याग संभव नहीं है। अभ्यंतर परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह कौन सा था?
अब थर्मामीटर लगाओ अपना अपना। सारा जिनागम यही कहता है ना, जब तक मिथ्यात्व है धर्म का आरंभ नहीं है। तो अशुभ से शुभ में तो आ गए, लेकिन धर्म का आरंभ हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए थर्मामीटर लगाना पड़ेगा ना, कि वो विभ्रम मिटाए कि नहीं मिटाए, वो संशय मिटाए कि नहीं मिटाए। कि साहब हमें तो कोई संशय नहीं है। काय का संशय नहीं है कि साहब हमारे घर में कोई संशय नहीं है, कि ये हमारा ही घर है, ये हमारा ही शरीर है, इसमें कोई संशय नहीं है। रोग होता है तो हमें ही होता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो यही तो संशय है। संशय कौन सा है कि घर को अपना मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है। ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, सो ही मैं जीव हूं, और उसी में तन्मय होकर के एकत्व बुद्धि मान करके अपना जीवन व्यतीत करता चला जाता है। तो यही तो संशय, यही तो विभ्रम है, यही तो मिथ्यात्व है। और ये जब तक है तब तक आचार्य भगवान कहते हैं धर्म का आरंभ नहीं है। उन सब बातों का यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी ने और पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इसका बहुत सुंदर विवेचन किया है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। चौथी गाथा और पांचवी गाथा का अपन पाठ करेंगे, और पांचवी गाथा का विशेषार्थ आज करेंगे। भाव रहियोण सिज्जै जैवितवं चरै कोडि कोडियो जम्मं तराई बहुसो लंबिय हत्तो गलियवत्तो भाव रहियोण सिज्जै जैवितवं चरै कोडि कोडियो जम्मंतराई बहुसो लंबिय हत्तो गलियवत्तो वस्त्रादि सब परित्याग कोड़ा कोड़ि वर्षों तप करे पर भाव बिन ना सिद्धियो सत्यार्थ जिनवर कहें परिणामम्मि अशुद्धे गन्ते मुच्चे बाहिरे अजयी बाहिर गन्तच्चाओ भाव विहुणस्य किं कुणै परिणामम्मि अशुद्धे गन्ते मुच्चे बाहिरे अजयी बाहिर गन्तच्चाओ भाव विहुणस्य किं कुणै के बिना यदि परिग्रह सब छोड़ दे कब भी अरे निज आत्महित का लाभ कुछ होगा नहीं। भाव पाहुड़ को पढ़ते हैं आचार्य कुनकुन स्वामी के। आचार्य कुनकुन स्वामी के इस भाव पाहुड़ का स्पष्ट विवेचन करने के बाद भी अणुव्रत महाव्रतियों में इतना घालमेल पाया जाता है, तो यदि कल्पना करो कि आचार्य भगवान का ये भाव पाहुड़ नहीं होता तो क्या दुर्दशा होती। भाव पाहुड़ उपलब्ध है ना अभी तो। जिनागम में कितने ग्रंथ काल कवलित हो गए जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन भाव पाहुड़ में आचार्य कुनकुन स्वामी ने कि अणुव्रत अंगीकार करें तो कैसे अंगीकार करें, महाव्रत अंगीकार करें तो कैसे अंगीकार करें, उसकी बात यहाँ पर लिखी। तो ये स्पष्टतया वर्तमान में प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी ऐसी दुर्दशा है कि सब बाह्य परिग्रह त्याग में ही लगे हुए हैं।
है ना। तो यदि ये नहीं होता तो क्या होता, तो ख्याल में आएगा आचार्य कुन स्वामी की महिमा का, कि आचार्य कुन भगवान ने कितना उपकार किया है, कितनी कितनी उनकी महिमा है। अपन ने शब्दशः अर्थ किया था इसका, जय यदि परिणामम्मि, परिणाम अशुद्ध होते हुए, बाहिरे बाह्य ग्रंथे, बाह्य परिग्रह आदि को छोड़े, तो बाहिर ग्रंथ चाहो, बाह्य परिग्रह का त्याग उस भाव रहित को, भाव विहुणस्य ये शब्द है ना, भाव रहित को क्या करे, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं करता है। देखो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। भाव रहित यानी क्या होता है। जब राजा महाराजाओं का जमाना था ना, राजा महाराजाओं के जब जमाने थे, तो उन राज परिवार में किसी का निधन हो जाए तो राज परिवार वाले लोग रोते नहीं थे। जो रानी महारानियां और जो राजघराने के जो लोग थे वो नहीं रोते थे। रोने वाले लोग, जिनको रुदाली नाम दिया जाता था, वे लोग रोते थे, उनको ही सारा चीज होता था। क्योंकि यहाँ तो जैसे ही किसी का निधन हुआ ना, राजा का निधन हुआ, तो तुरंत वहाँ पे तो वो डेड बॉडी पड़ी ही हुई है, और वहाँ क्या बोलेंगे उसको, राज्याभिषेक हो जाएगा। तो गम में कैसे राज्याभिषेक होगा, गम में खुशी का माहौल कैसे होगा। तो वो सब रोने धोने का काम उन दूसरों को दिया हुआ होता है, वो लोग करते हैं सब। अब वो जो लोग रो रहे हैं उनका उनके साथ क्या लगा, वो तो ऑन पेमेंट काम कर रहे हैं, जो भी तब की व्यवस्था होगी। ये भाव रहित है। और भाव रहित का हर हमेशा मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जिसकी लड़की है उसकी विदाई हो रही है, तो जो उसके निकट वाले हैं उनको तो विदाई के समय उनके आंखों में तो आंसू लाने पड़ते हैं कि आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ भाव से जुड़े हुए हैं। और दूर के रिश्तेदार हैं वो, जो 4 साल में भी नहीं मिलते, 10 साल में भी नहीं मिलते, लेकिन वो भी वहां पर रोते हैं। आंखों से आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन पल्लू तो हाथ में जरूर ले लेंगे, रुमाल तो जरूर निकाल लेंगे। तो ये सब दशा है भाव रहित। जो भाव रहित दशा है वो वैसी है। तो उस भाव रहित जो होता, वो लिखा ना भाव रहित, भाव विहुणस्य, तो उसका उसके साथ क्या लगाव है, उस रुदालियों का उस राजा महाराजाओं से क्या लगाव है। लेकिन वो इतना सुंदर तरीके से रोते हैं, इतनी सुंदर रुदाली गाते हैं कि बाहर वालों को लगे कि इनको तो बहुत शौक है, इनको इनसे बहुत लगाव होगा। ये है भाव रहित की दशा। और यही यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी जो भाव रहित हैं वो बाह्य अंगीकार करते हैं, बाह्य व्रत संयम तप इत्यादि अंगीकार करते हैं। तो आचार्य कुन भगवान ये कहते हैं कि भाई बाहर में ये तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अब थोड़ा सा मुड़ के देखो कि उससे तुम्हें लाभ क्या होने वाला है। भाई तुमने इतना किया ना, महाव्रत अंगीकार किए हैं, नग्न दिगंबर अवस्था धारण की, अणुव्रत अंगीकार किए, यथार्थ में तो ये महाव्रतियों के लिए, क्योंकि आचार्य कुन भगवान स्वयं महाव्रती अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, और हमारे सौभाग्य से ये सब हमारे लिए हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा। तो क्या लिखा आचार्य भगवान ने, भाव रहित के बाह्य परिग्रह का त्याग आत्महित में कोई कार्यकारी नहीं है। अब आत्महित करना है तो उन भावों तक पहुंचना जरूरी है। वो इस बात को बहुत स्पष्टतया उदाहरणों के माध्यम से, प्रथमान योग की कथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान इसका ही विस्तार करने वाले। बहुत सुंदर विवेचन है।
है ना। इतना जितना आप गहराई से इसको समझने का प्रयास करेंगे आपको बहुत अच्छा इसको लगेगा। इसका जो विशेषार्थ है उसको अपन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। उसमें पंडित जी साहब ने क्या विशेष कहा है देखो। यदि मुनि बनकर परिणाम अशुद्ध होते हुए, देखो यहाँ पर आपको ये अशुद्ध शब्द है ना, यहाँ समझना पड़ेगा कि यथार्थ में तो परिणाम या भाव दो ही है, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध के दो भेद हैं, कौन कौन से? शुभ और अशुभ। तो जो शुभ है वो भी यथार्थतया किस में जाएगा, कौन से भेद में जाएगा? वो अशुद्ध में जाएगा। शुभ भाव है वो भी किस में जाएगा? अशुद्ध में जाएगा। तब लिखा कि यदि मुनि बनकर परिणाम अशुद्ध होते हुए बाह्य परिग्रह को छोड़े तो बाह्य परिग्रह का त्याग उस भाव रहित मुनि को क्या करें, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं करता है। देखो इसको और आगे तो और कठोर भाषा आने वाली है, आगे आगे जैसे गाथाओं में पढ़ेंगे ना तो और कठोर भाषा आने वाली है। लिखने वाले हैं आचार्य भगवान कि यदि सिर्फ नग्नता का नाम ही बाह्य परिग्रह त्याग हो, सिर्फ दिगंबरत्व अंगीकार करना ही परिग्रह त्याग करना हो, तो नारकी और तिर्यंश तो जन्मजात निर्वस्त्र ही है। तो उन्हें उस दिगंबरत्व के कारण उन्हें अगला पद उनको मोक्ष ही मिलना चाहिए। तो तर्क लॉजिक समझ में आया? यहाँ की कई गाथाएं कुन-कुन शतक में है। आप कुन-कुन शतक का पाठ करते हो तो उसमें यहाँ की बहुत सारी गाथाएं उसमें आती हैं। तो क्या लिखते हैं देखो, यदि मुनि बनकर परिणाम अशुद्ध होते हुए बाह्य परिग्रह को छोड़े तो बाह्य परिग्रह का त्याग उस भाव रहित मुनि को क्या करें। एक बच्चा ऐसा है जिसको पढ़ने के लिए कहा तो उसका मन तो नहीं है, किताब खोल करके उसने सामने रखी है, सबको लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, तो उसका ऐसा पढ़ने से क्या लाभ है ना। यहाँ की भाषा में ही बात कर रहा हूँ कि उसने किताब खोल के रखी है, बाहर वालों सबको लग रहा है कि ये तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, कि इसकी किताब कितनी आधी किताब ऊपर इसने पढ़ ली है ना। आधी किताब उसको तो क्या है, जितना पेज खुल जाए वहां से खोला है उसने और सामने खोल करके बैठा है, तो उसको क्या लाभ है? कौन से डिवीजन पास हो जाएगा? मेरिट में फर्स्ट नंबर आएगा, कहाँ आएगा? उसको पढ़ रहा है ना, वो किताब उसकी खुली है। बोलो कहाँ उसका नंबर है? क्यों? क्योंकि वो भाव रहित है। किताब बाहर में तो दिख रहा है, बाहर में दिख रहा है कि वो पढ़ रहा है, और एक बच्चा ऐसा है कि बाहर में पढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन उसने जो पढ़ा है साल भर तक उसका वह आमनाय कर रहा है। स्वाध्याय के 5 भेद है ना, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। बाहर में वो पढ़ता हुआ नहीं दिखता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो तो पहले ही पढ़ लेते हैं, परीक्षा के समय में तो उसको दोहरान करते हैं। तो ऐसे ही आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भाव रहित मुनि को क्या करें। देखो ये सारा प्रकरण है, वो हम भावना तो ये भाते हैं कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। वो हम अंगीकार कर पाएं या नहीं कर पाएं, लेकिन अपने भावों को, अपने परिणामों को जितना बाह्य में व्रत, संयम, नियम, तप इत्यादि अंगीकार करते हैं, जितना बाह्य परिग्रह का त्याग करते हैं, यहाँ की भाषा में बोलूँ तो बाह्य परिग्रह का जितना त्याग करते हैं, तो हमारे अंतरंग के परिणामों में भी विशुद्धि उतनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये जो भाव पाहुड़ है वो हमें ये प्रेरणा देता है, हमें ये शिक्षा देता है। और जब ऐसे महापर्व हों,
10 लक्षण जैसे महापर्व हों, अष्टानिका जैसे महापर्व हों, और उन पर्वों में अपने भावों की विशुद्धि, भावों की निर्मलता कैसे हो, ये सुंदर विवेचन यहाँ आचार्य कुंदकुंद भगवान कर रहे हैं। अर्थात कुछ भी लाभ नहीं करता है, ये आचार्य कुंदकुंद भगवान ही कह सकते हैं, और किसी में शक्ति नहीं है। नहीं तो पीछे पड़ जाए कि हमने तो इतने सालों से हम तो बाल ब्रह्मचारी ही रहे, शादी तक नहीं की, घर गृहस्थी नहीं देखी, हमने तो 9-10 साल में ही घर छोड़ दिया, नहीं, और तुम कहते हो कुछ भी लाभ नहीं होगा, तो तुम घर में बैठे रहोगे और लाभ हो जाएगा। क्यों मामा जी, पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हैं? ये आचार्य कुंदकुंद भगवान की ही महानता है। वो लिखते हैं कि अर्थात कुछ भी लाभ नहीं करता है। क्या लाभ नहीं करता है? नहीं, क्या लाभ नहीं करता है? क्या करना लाभ नहीं करता है? और प्रश्न को अच्छा करता है, क्या करना लाभ नहीं करता है? बाह्य परिग्रह का त्याग जो किया है ना, बाह्य परिग्रह का त्याग में सब आ गया, इसलिए बाह्य परिग्रह बोलता हूँ। नहीं तो मैं बोलूँगा हिंसा का, झूठ का, तो एक एक आया, लेकिन बाह्य परिग्रह त्याग में तो सब कुछ आ गया। कषाएं आ गई, और सब अंतरंग की कषाएं आ गई, और सबसे बड़ा जो बैठा हुआ है, कुंडली मार करके बैठा हुआ है अनादि से, वो जब तक नहीं छूटेगा तब तक धर्म का आरंभ कहाँ से होगा? उसको छोड़े बिना कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। अब ऐसा ही है ना कि नाव बंधी हुई हो रस्सी से, और कितने भी चप्पू चलाएं, है ना, चप्पू चलाना, कितने भी चप्पू चलाएं, क्या फायदा होगा? कितना रास्ता तय हो जाएगा? मेहनत तो करी, मेहनत करी कि नहीं करी? मेहनत करी ना, कितने चप्पू चला रहा है वो, पूरा पसीना पसीना हो गया है, और उसको तो ये लग रहा था कि अंधेरे में बैठ गया नाव में, और ये था कि बस किनारा आने ही वाला होगा, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है तो पता चलता है कि तो नाव को खोलना ही बाकी रह गया है। हमारी सबकी ऐसी ही दशा नहीं है। ऐसा सुंदर विवेचन है, बहुत भावों की निर्मलता लाने के लिए भाव पाहुड़ इतना सुंदर विवेचन है कि भाव पाहुड़ पढ़ करके भी, भाव पाहुड़ का स्वाध्याय करके भी यदि भावों की विशुद्धि, भावों की निर्मलता नहीं आती है, तो फिर इस युग में, इस काल में तो न जाने कहाँ से भाव की विशुद्धि आएगी। जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जावे और परिणाम परिग्रह रूप अशुद्ध हो। अब देखो आगे का नहीं पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा इतना ही पढ़ो, यहाँ तो सुविधा है ना दबाने की। अब देखो, तब वो सीधा प्रश्न करेगा कि सब बाह्य परिग्रह छोड़ा तो है उसने। देखो, जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जावे और परिणाम परिग्रह रूप अशुद्ध हो, तो तुरंत उसका प्रश्न होगा कि सब परिग्रह रूप अशुद्ध कैसे है? परिग्रह तो छोड़ा है उसने, सब उसके पास कुछ भी नहीं है, तिल तुष मात्र भी नहीं है। कहेगा कि नहीं कहेगा? तब फिर यहां पर आगे वाली पंक्ति पर अभ्यंतर परिग्रह न छोड़े। अभ्यंतर परिग्रह के लिए अपन ने खूब बात करी है। कहां से आरंभ होता है अभ्यंतर परिग्रह? कौन से घर से आरंभ होता है? मिथ्यात्व के गढ़ से आरंभ होता है। और उस मिथ्यात्व का गढ़, मिथ्यात्व गढ़ इसलिए बोल रहा हूँ, सिद्ध चक्र विधान में पहली जयमाला में संतलाल जी कवि ने पूरा रूपक ये दिया है ना। जैसे गढ़ होता है, गढ़ में राजा रहता है, तो उस गढ़ की सुरक्षा के लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। पुराने देखे होंगे ना राजमहल, तो उसकी सुरक्षा के लिए कितना, राजा तो कहीं 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर उस महल में रहता है, और उसके बाहर कितनी खाइयाँ होती हैं और कोर्ट होते हैं, क्योंकि बाहर के जो भी लोग हों वो एकदम आक्रमण नहीं करें। तो ऐसा ये अनादिकाल से जो बैठा हुआ है ना, अंदर बैठा हुआ, तो उसके लिए वहाँ पर पूरा संतलाल जी कवि ने उस सिद्ध चक्र विधान में पहली जयमाला में ऐसा वर्णन किया है।
तो जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जावे और परिणाम परिग्रह रूप अशुद्ध हो, तब फिर उसका फिर आगे खुलासा करते हैं। कौन से परिग्रह रूप? तब अभ्यंतर परिग्रह ना छोड़े तो बाह्य त्याग कुछ कल्याण रूप फल नहीं कर सकता। जो एकांत खड़ा होता है ना, विद्रोही खड़े हो जाते हैं, वो कैसे खड़े हो जाते हैं? ऐसे खड़े हो जाते हैं। बस इतना पढ़ा और इतना पढ़ करके पूरा अर्थ तो सुना नहीं, आचार्य भगवान की पूरी मंशा को गुना नहीं, और फिर वह विद्रोही खड़े हो जाते। फिर मारीची जैसे जीव खड़े हो जाते। मारीची ऐसे ही तो खड़े हुए कि तुम तो पहले तीर्थंकर बनोगे। और भाई जब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि में आया कि बाहुबली इसी भाव से मोक्ष पधारेंगे, भरत जी इसी भाव से मोक्ष पधारेंगे, और जितने जितने लोग हैं सबके बारे में आया, और मारीच के बारे में जब आया ये तो 24वां तीर्थंकर होगा, तब उनको ख्याल में आया कि मैं तो 24वां नहीं, मुझे पहला दूसरा भी कह देते। दूसरा पहले तो चलो आप हो ही, लेकिन मुझे दूसरा कह देते, तीसरा कह देते तो मुझे संतोष होता। लेकिन मुझे 24वें और 24वां कहना मतलब 24वां इसलिए लगता है कि 24वां 23 का तो अंतर है, बीच में 22 का ही तो अंतर है। कितना संसार बाकी है, तो मैं तो पहला ही बन के बताऊंगा। तो पहला ही बन के बताऊंगा, ये जो भाव है वो ही भाव उनका अनंत संसार है। विभ्रम, मिथ्यात्व, ख्याल में आ रही बात? देव शास्त्र गुरु की बात पर श्रद्धान नहीं करना, देव की बात पर श्रद्धान नहीं किया ना, और उन्होंने श्रद्धान किया। किन्होंने श्रद्धान किया? भरत जी ने, बाहुबली जी ने। ठीक है, बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं बन जाएंगे तो ठीक है। और उनको तो मतलब जिनकी भली होनहार होती है, ये तो सामान्य रूप से केवली हुए। कौन? भरत जी और बाहुबली जी। और उनके लिए तो तीर्थंकर बोला था ना भाई, एक मिनिस्टर होना और कैबिनेट मिनिस्टर होना, और पीएम के बाद का सीधा पीएम ही बोलो ना। पीएम के बाद का क्यों? कि पीएम ही होने वाले हो तुम, तो प्रधानमंत्री ही होने वाले हो, और दूसरे सामान्य रूप से सांसद या एमएलए होने वाले हो। तो इतना अंतर है कि नहीं? यदि उनका इतना भाव बाकी नहीं होता तो वो अंदर ही अपने आप संतोष धारण करते कि बहुत बढ़िया है ना, ये 24वां तो मैं बन रहा हूँ। लेकिन जिसका अनंत संसार बाकी है उसको विरोध किए बिना मन उनका मानता नहीं। ऐसे ही जिनवाणी को, देवशास्त्र गुरु की बात को सुन करके यदि हमें हर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतना सारा त्याग करें और फिर हमें कुछ लाभ नहीं हो? तो समझना कि मारीची के भावों में और हमारे परिणामों में कोई अंतर नहीं। क्या बोला? जल्दी से बोल गया ये बात। क्या बोला? कि यदि आचार्य भगवंतों की बात में, प्रत्येक बात में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि और लोग तो सब खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हमने तो सब छोड़ दिया, कंदमूल छोड़ दिया, हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इतने इतने उपवास करते हैं, बेला तेला और जो बोलते हैं वो करते हैं, 10 लक्षणी करते हैं। और यहाँ बोलेंगे, चूँकि अपन सब उस साधर्मी जन से हैं तो उस भाषा में बात कर रहा हूँ, और जब यहाँ मुनिराज होंगे तो वो बोलेंगे कि हमने सब घर गृहस्थी त्याग दी, एक टाइम भोजन करते हैं, महीने के उपवास करते हैं, 2 महीने के उपवास करते हैं, और फिर तुम कहते हो कि इसका कुछ भी लाभ नहीं है। तो ये तो तुम्हारी डबली, तुम्हारा राग, ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसा जिनको भाव आता है उनका अनंत संसार बाकी है। तब आचार्य भगवान लिखते हैं कि ऐसे बाह्य परिग्रह के त्याग से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है मामी जी? हैं? क्योंकि अब 5वीं 6ठी गाथा तक आ गए ना, पुराना 4-5 गाथाएं निकल गए हैं। तो चूंकि स्वाध्यायी है, सुबह के स्वाध्याय सुनते हैं आप, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, तो समझ में तो आ रही है ना, अच्छी भी लग रही होगी। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवान? ये जो बाह्य परिग्रह को त्याग करके हम अपने आप को धर्मात्मा मान करके बैठे हैं, तो वो छुड़ाना चाहते हैं
कि जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जावे और परिणाम परिग्रह रूप अशुद्ध हो, मेरा तो मन यहीं अटक रहा है, परिग्रह रूप अशुद्ध हो यानी वो उस अभ्यंतर परिग्रह पर जाकर के टिको। अभ्यंतर परिग्रह यानी वो मिथ्यात्व, परिग्रह रूप रहा ना, क्योंकि यूं तो भाई यूं परिग्रह यानी क्या मानते हैं, हर किसी के दिमाग में यही होता, परिग्रह यानी रुपया पैसा, परिग्रह यानी बाहर की धन संपत्ति, परिग्रह यानी बाहर का जो वैभव है, कि सब छोड़ दिया ना उसने परिग्रह तो, और लोगों को देखो कितना बाह्य परिग्रह है, तो ऐसा वहीं जाके अटक जाते हैं। तो फिर आचार्य भगवान यहाँ लिखते हैं अभ्यंतर परिग्रह न छोड़े तो बाह्य त्याग कुछ कल्याण रूप फल नहीं कर सकता। सम्यक दर्शनादि भाव बिना कर्म निर्जरा रूप कार्य नहीं होता है। उस चैन से छोड़े बिना, नाव जो चैन से अटकी हुई है, चैन से बंधी हुई है, उसको छोड़े बिना नदी को पार नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही सम्यक दर्शनादि मिथ्यात्व रूपी जो डोर बंधी हुई है, मिथ्यात्व रूपी जो चैन बंधी हुई है, मिथ्यात्व की चैन को छूटे बिना सम्यक दर्शनादि, वो छूटेगी तो सम्यक दर्शनादि भाव हुए, तो सम्यक दर्शनादि के भाव बिना कर्म निर्जरा रूप कार्य होता नहीं है, और जब कर्म निर्जरा रूप कार्य नहीं होता है तो वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवान लिखते हैं कि यहां कोई लाभ नहीं होता है। भाई शुभ कार्यों से क्या हो, जो बाह्य परिग्रह छोड़ा ना उसने, विचार करो थोड़ा कि शुभ, जो शुभ परिणाम हुए उसके, भाई सब शुभ परिणाम जो हुए उसके फल में कर्म निर्जरा हुई कि कर्म बंद हुआ? क्या हुआ? कर्म बंद हुआ ना, तो कर्म निर्जरा कहाँ हुई? वो कहे ना कि साहब लाभ कैसे नहीं होता है, तो आप काय के लिए निकले थे? निकले काय के लिए थे? आत्महित के लिए निकले थे ना, कि संसार बढ़ाने के लिए निकले थे? संसार बढ़ाने के लिए निकले थे तो ठीक है, आप वहीं तक सीमित हो, है ना। स्टूडेंट होते हैं ना कई प्रकार के, कि साहब मुझे तो बस पास होना है, नहीं होता ऐसा कि मुझे तो पास होना है सर, ये क्लास यहाँ से पार हो जाना है। और एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना चाहिए, और उससे कुछ भी प्राप्तांक कम आए तो उसको वो जचता नहीं। तो जो जिसको पास ही होना था उसको तो शहर में पास हो गया, अगली क्लास में क्रमोन्नत हो गया। क्या इसके लिए आपने बाह्य परिग्रह त्याग किया था? तो फिर इतना कुछ करने की कहाँ आवश्यकता थी? इतनी घर गृहस्थी छोड़ने की कहाँ आवश्यकता थी? वो छोड़ के क्या हासिल करेंगे? अब उस बच्चे को यदि तुम्हें पास ही होना था, 33 नंबर ही लाने थे, तो विदेश जाके पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? यहीं पढ़ लेते, गांव के स्कूल में ही पढ़ लेते, वहां पर नहीं पढ़ते तब भी नंबर आ जाते और अगली क्लास में चले जाते। इतना थोड़ा बहुत तो अपने ज्ञान से लिख लेते और आगे बढ़ जाते। इतना खर्चा विदेश जाके भी सिर्फ अपना एम पास होना ही रखा, तो इतना खर्च करने की और इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? ठीक ऐसे ही महाव्रत अंगीकार किए हैं और महाव्रत अंगीकार अणुव्रत अंगीकार किए हैं, अणुव्रत और महाव्रत अंगीकार करके भी स्वर्ग की ही इच्छा है, चाह है, तो इतना त्याग करने की क्या आवश्यकता? ख्याल में है? अणुव्रत और महाव्रत क्यों अंगीकार करें? कर्म की निर्जरा, कर्म की निर्जरा होती है। और कर्म की निर्जरा कैसे होगी, कहां से आरंभ होगा उसका? कि जब तक अभ्यंतर परिग्रह अर्थात मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा तब तक कर्म की निर्जरा नहीं होगी। और कर्म की निर्जरा हुए बिना संसार का अभाव नहीं होगा। इसलिए लिखते हैं कि इसका कुछ भी लाभ नहीं। जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जावे और परिणाम परिग्रह रूप अशुद्ध हो, अभ्यंतर परिग्रह न छोड़े,
तो बाह्य त्याग कुछ कल्याण रूप फल नहीं कर सकता। सम्यक दर्शनादि भाव बिना कर्म निर्जरा रूप कार्य नहीं होता है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अभ्यंतर परिग्रह न छोड़े तो ये, और सम्यक दर्शनादि भाव। ख्याल में आया? अभ्यंतर परिग्रह अर्थात मिथ्यात्व छूटेगा तो सम्यक दर्शनादि भाव होंगे होंगे और होंगे। सम्यक दर्शनादि भाव होंगे तो मिथ्यात्व रूप परिग्रह नहीं होगा। ये 100% सत्य है। ये दोनों, अभ्यंतर परिग्रह का छोड़ना, अभ्यंतर परिग्रह छूटा तो सम्यक दर्शनादि भाव, और सम्यक दर्शनादि भाव हुए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता। कौन कहता है ये? कौन कहता है? सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, प्रत्येक आचार्य कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष, पहले पहले सूत्र में लिखते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग है। नहीं तो ऐसा लिखते, बाद में जाकर के लिखते वो तो कि सबसे पहले तो घर छोड़ना ये मोक्ष मार्ग है, उसके बाद व्रत अंगीकार करना ये मोक्ष मार्ग है। ऐसा लिखते एक एक करके। पहले पहले कैसे लिख सकते हैं सम्यक दर्शनानि ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग? तो पहले एक एक चीज लिखते, फिर जाकर के लिखते, तो हमें बात समझ में आती। लेकिन आचार्य भगवान ने वो बात स्पष्टतया पहले ही लिखी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग आरंभ होता है। क्या कहा? सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग आरंभ होता है। इसलिए सारा का सारा हम सबका प्रयास क्या होना चाहिए कि हम अशुद्ध भावों से बचें। अशुद्ध भाव में कौन कौन से आएंगे? अशुभ और शुभ, दोनों से बच करके शुद्ध जो परिणाम है, ऐसे शुद्ध परिणामों की ओर अग्रसर होना, इसी का नाम है भावलिंग। इसीलिए आचार्य दूसरी गाथा में दूसरी गाथा में लिखते हैं कि भावलिंग ही परमार्थ है। प्रथम में प्रथम करने योग्य क्या है? भावलिंग है। और उस भावलिंग के द्वारा ही बाह्य में जो अंतरंग के परिणामों में विशुद्धि हुई है, अंतरंग के परिणामों में जो निर्मलता आई है, उसी के फलस्वरूप बाह्य में उसका त्याग वगैरह, बाह्य में सब परिग्रह का त्याग उसके पाया जाता है। पहली गाथा से इसमें यह विशेषता है कि यदि मुनिपद भी लेवे और परिणाम उज्जवल न रहे, आत्मज्ञान की भावना न रहे, तो कर्म नहीं कटते हैं। कर्म काटने हैं और सिर्फ संसार में ही परिभ्रमण करना है। इतना करने से स्वर्ग आदि तो प्राप्त हो जाएंगे। लिखा भी अपन ने, कल भी 6 ढाला का पढ़ा था, 6 ढाला की पंक्ति पढ़ी थी ना। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, किसके बिना? निज ज्ञान बिना लेश सुख न पायो, है ना। तो ऐसे आत्मज्ञान के बिना बाहर में कितना भी वो कुछ कर ले, उसके फल में, अब वो बात वही है कि वो फल चाह रहे थे क्या तुम? वो फल चाह रहे थे तो बस संतुष्ट हो, फिर तो उसी में सब, हम तो यही चाह रहे थे, यही चाह रहे हो, तो फिर ठीक है, वही संसार में परिभ्रमण होता रहेगा। कुछ काल वहां बीता करके, जो दौलत राम जी साहब लिखते हैं, तहते चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें, कि तुम्हें तो वहां से प्रकृति ने समय दिया था, निगोज से निकले ना, तो स्थावर धारण करके, त्रस पर्याय धारण करके, असैनी सैनी पर्याय धारण करके, नरक तिर्यंच इत्यादि आयु पूर्ण करके, और मनुष्य गति में ये सारी सुविधाएं, कौन सी सुविधाएं? 5 इंद्रियां सुरक्षित मिली, परिवार अनुकूल मिला, साधर्मी जनों का सत्संग मिला, सब कुछ अनुकूलताएं मिली, और उसके बाद भी वो न करे
किसी एक विद्यार्थी को किसी छात्रावास में प्रवेश दिया, उसको सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर मिल रही है, खाने की पीने की सब कुछ बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। उसके बाद भी साल भर पढ़ने के बाद भी वो FAIL होता है तो उसे छात्रावास में रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? कि भाई तुम यहाँ इतनी सुविधाएं पा करके भी तुम आगे कुछ नहीं कर पाए, तो किसी एक की सीट का नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? जो वास्तव में पढ़ना चाहता है उसकी सीट का नुकसान पहुंचा रहे हो कि नहीं पहुंचा रहे हो? तो वहां जैसे छात्रावास में ऐसा होता है, ठीक ऐसे ही प्रकृति भी समझती है कि इसको हमने भेजा था, इसको मनुष्य पर्याय दी, मनुष्य पर्याय भी वहां दे देते तो कहाँ पे? अफ्रीका या ग्रीनलैंड के जो जंगल हैं वहां पर पैदा हो जाता तो क्या होता? कुछ होता? उन लोगों के बीच में खा पी के पूरी आयु पूरी कर लेता। लेकिन यहाँ भारतवर्ष में जन्मा, भारतवर्ष में भी और सारी धर्म की अनुकूलता, देवशास्त्र गुरु की अनुकूलता, उसके बाद भी वह अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ने के बारे में सोचे ही नहीं, और ऊपर से कहे ये कि अभी तो ये चलता है, अभी तो ये बाहर वाला ही करना योग्य है, अभी तो हम बाहर का ही कार्य करेंगे, हम अभी तो हम बाह्य का त्याग ही करेंगे। तो उसके अंदर तो वो बैठा हुआ है ना, और दृढ़ता बैठी हुई है कि अभी मुझे ये छोड़ना नहीं है। तो फिर वो प्रकृति क्या करेगी? कहते हैं चय था वर्तन धरें यो परिवर्तन पूरे कर। इसलिए बहुत समझ करके, सोच करके, विचार करके ये बात यहाँ पर लिखी है कि पहली गाथा से इसमें विशेषता है कि यदि मुनि पद भी लेवे और परिणाम उज्जवल न रहे, आत्मज्ञान की भावना न रहे, तो कर्म नहीं करते हैं। वहां तो ये बात कह दी थी पहली दूसरी गाथा में कि भाई भावों को संभालो, भाव लिंग के बिना जो बाह्य लिंग है, उस लिंग की, द्रव्य लिंग है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, परमार्थ भाव लिंग है। अब यहाँ पर जो बात इस गाथा में जोड़ दी है वो अपने परिणामों को उज्जवल करने के साथ साथ आत्मज्ञान की भावना आवश्यक रूप से होनी चाहिए। आत्मज्ञान की भावना होना, इसी का नाम भावलिंग है। आत्मज्ञान की भावना होना, इसी का नाम मिथ्यात्व का अभाव होना। और इसीलिए जिस शब्द पर बार बार मन रिंचता है, जो आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा है, हे भव्य, है ना, पहली गाथा में ही आया है ये शब्द। ले जाऊं आपको वहां पे वापस, है ना, वहीं पहली गाथा में ही आया है या दूसरी गाथा में आया था? ये दूसरी गाथा में भाव प्रथम लिंग है, इसलिए हे भव्य। पहली गाथा तो मंगलाचरण हो गई, और इसमें ये लिखा हे भव्य। अब वो भव्य जब हमको कहा है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम भव्य बन करके दिखाएं। उनकी बात गलत नहीं पढ़नी चाहिए ना, कि गलत पढ़नी चाहिए कि आपको जो कहना वो कहो, हम तो हमारी ही करेंगे। तो हमारी ही करोगे तो सजा भुगतनी है संसार में रखने की। ऐसा सुंदर विवेचन यहाँ पे इस पांचवी गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने किया। इसका सार संक्षेप एक बार फिर करते हैं और गाथा पढ़ते हैं। पांचवी गाथा में क्या बताया आचार्य भगवान ने? परिणाम की शुद्धि के बिना बाह्य परिग्रह कितना भी त्याग दिया जाए, यहाँ तक कि दिगंबरत्व भी धारण कर ले, तब भी ऐसे बाह्य परिग्रह से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। कौन सा लाभ होने वाला नहीं है? आत्मज्ञान का लाभ होने वाला नहीं। इसलिए क्या शिक्षा मिलती है इससे? इससे शिक्षा मिलती है कि ठीक है, अब हम बाह्य परिग्रह भी त्यागेंगे नहीं, तुम्हारे जो करना वो करो। अभी तक हम जो कर रहे थे ना, वही करेंगे हम। अभी तक हम मंदिर नहीं आ रहे थे, तुम लाए थे मंदिर, तो अब मंदिर आना भी बंद। अभी तक हम रात को, दिन को जब भी चरना हो तब चर रहे थे 3 इंच की भांति, तो उससे तो कुछ लाभ हो नहीं रहा है, तो हम तो वही चरेंगे, भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, इस बात के लिए पंडित टोडरमल जी साहब ने बहुत सावचेत किया। प्रश्न किया, ऐसा अपन पढ़ के आए सब 7वें अधिकार में, बहुत सावचेत किया है
कि भाई तू जैसे तैसे करके शुभ में आया था, यहाँ से ऊपर चढ़ने का उपदेश दिया है, तो यहाँ से नीचे गिर करके और क्या हासिल कर लेगा? तो अव्रती होकर के क्या हासिल कर लेगा? ये भाषा है उसमें, है ना, इस प्रकार का लिखा है। तो ऐसा यहाँ पर अपने भावों की विशुद्धि की बात कही है। ऐसी सुंदर गाथा आचार्य कुंद स्वामी की ये गाथा है जो हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने परिणामों की भी विशुद्धि रखें, अपने भावों की भी शुद्धि रखें। 5वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार। परिणामम्मि अशुद्धे गन्धे मुच्चे बाहिरे यजयि बाहिर्गन्तच्चाओ भाव विहुणस्य किं गुणैः। परिणामम्मि अशुद्धे गन्धे मुच्चे बाहिरे यजयि बाहिर्गन्तच्चाओ भाव विहुणस्य किं गुणैः। परिणाम शुद्धि के बिना यदि तब भी अरे निज आत्महित का लाभ कुछ होगा नहीं। देखो, एक की अपने साथ रखना इस 5वीं गाथा की। जब भी कोई धार्मिक क्रिया करो तो प्रश्न पूछना भाव विहुणस्य किम गुणे। यदि भाव रहित हो तो क्या? बाहर की कुछ भी क्रिया करो, धर्म के नाम पर जो भी क्रिया करो, तो ये प्रश्न अपने आप से पूछना भाव विहुणस्य किम गुणे। तो आपको जवाब आएगा कि मैं जो ये कर रहा हूं मुझे कैसे करना चाहिए। शेष चर्चा। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।